इसके बाद जो भाग 5 है, आज पढ़ेंगे हम भाग 5 में। जो भाग 5 है, भाग 5 में आपका कार्यपालिका, विधायिका, ये सारी चीजें होती है, न्यायपालिका। तो जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका कार्यपालिका में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, न्यायवादी, ठीक, तो महान्यायवादी, ये सारे जो नाम है इनके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक, तो आपको क्वेश्चन दिखेगा ही, आपको आंसर देना कमेंट में। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? पहला ऑप्शन देखो, सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है संसद, तीसरा है मंत्रिपरिषद और चौथा लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? जब चुनाव होता है तो उसका निर्णय कौन करता है, तो किसने जीता? अभी राष्ट्रपति का चुनाव आने वाला ही है बहुत जल्द। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का जो चुनाव का निर्णय करता है सुप्रीम कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय या कोई भी अगर इधर उधर हो जाएगी, ठीक, तो कोई भी इसके चुनाव में कोई भी अगर गलती होती है, सारा निर्णय कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति अगर यहाँ पे बनना है तो कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन देखो यहाँ पे, 21 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति का अगर आप बनना है तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ठीक। प्रधानमंत्री के लिए कितने होने चाहिए? प्रधानमंत्री, तो देखो हमने कहा था लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए 25, लोकसभा अगर लोकसभा में जाना है तो 25 साल और राज्यसभा में जाना है तो 30 साल, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 साल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 35 साल, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला भारतीय राष्ट्रपति के.आर. नारायण किस क्रम पर निर्धारित हुए थे? के.आर. नारायण का नाम सुना है? भारत के राष्ट्रपति किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो जब तक आपको एक सीरियल से यहाँ पे सभी राष्ट्रपति नहीं पता होंगे तब तक आप इनका क्रम नहीं बता पाएंगे, ठीक। क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, ऑप्शन है 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, कौन सा क्रम होगा के.आर. नारायण का? तो आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं यहाँ पे, राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक, सबको याद करनी चाहिए तभी आप इनके क्रम को बता पाएंगे, ठीक। देखो एक ट्रिक आपने कई बार इसको सुना होगा जिसका नाम है राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव कवि की। ये ट्रिक है, कई लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा पहले भी। तो राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव कवि की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 गोविंद, ये सारे नाम पढ़ लो। राजू मतलब होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, ठीक। जाकिर हुसैन, गिरी का नाम बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक। ये कौन है? रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, जेल से ज्ञानी जैल सिंह, ठीक। रमाशंकर, ये रमा और शंकर दो अलग अलग नाम है। रमा से रमाशंकर नारायण, दूसरा है शंकर दयाल शर्मा। रमाशंकर एक नाम है, रमाशंकर दो अलग है लेकिन इनका पूरा नाम है रमाशंकर, और ये शंकर दयाल शर्मा, शंकर से शंकर दयाल शर्मा। नारायण के.आर. नारायण, कलम मतलब एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रणव से प्रणब मुखर्जी और कवि से कोविंद, जो अभी वर्तमान में 14वें, कौन से नंबर के? 14वें।
तो पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि के आर नारायण किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां। के आर नारायण 10वें नंबर के राष्ट्रपति। आप ऐसे बता सकते हैं जब आपको एक ट्रिक याद होगी, मतलब इनसे अगर क्रम से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप जब तक ट्रिक नहीं याद करेंगे तब तक इतने क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा। ठीक, तो जिसको पता है लिख लो, जिसको नहीं पता वो लिख ले। राजू से क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका था? राजेंद्र प्रसाद का। सबसे पहले स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तभी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राधा कृष्णन पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। पहले ही उपराष्ट्रपति बने थे, सबसे पहले उपराष्ट्रपति, फिर यही राष्ट्रपति बन गए थे। जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, ठीक, फखरुद्दीन अली अहमद रेड्डी, नीरज सज्जू रेड्डी। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले निर्विरोध कौन बने थे? निर्विरोध नीलम सज्जू रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह, काफी इनसे क्वेश्चन आता है क्योंकि इन्होंने जेबी वीटो का उपयोग किया था। वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास, जेबी वीटो, ठीक, उपयोग किया था इन्होंने। रमाशंकर और शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और कोविंद। ठीक, ये कितने नाम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन है? भारत के द्वितीय राष्ट्रपति तो आपने इससे बता देंगे। पहले नंबर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर कौन हो जाएंगे? एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। हमने अभी बताया है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे, नीलम संजीव रेड्डी, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है शंकर दयाल शर्मा और चौथे एपीजे अब्दुल कलाम। निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर इसमें? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसमें अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? ये संबोधित किसको देगा? त्याग पत्र किसको देना है? ठीक, अगर कोई राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता है, अपने पद से हटना चाहता है, किसको देगा? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री को देगा, भारत के प्रधान न्यायाधीश को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, लोकसभा स्पीकर को देगा। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जो राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जो है किसको देता है? उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र, और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को, एक दूसरे को। इसमें आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया कि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने दिन के अंदर भरना चाहिए? पहला ऑप्शन है 1 वर्ष के अंदर, दूसरा है 2 वर्ष के अंदर, तीसरा है 3 वर्ष के अंदर और चौथा है 6 माह के अंदर। तो राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए तो कितने दिन के अंदर भरना बहुत जरूरी है? ठीक, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 6 माह। 6 माह के अंदर भरना बहुत जरूरी है। ठीक, इसका पद खाली नहीं होना चाहिए 6 महीने अधिकतम, क्योंकि 6 महीने तक उपराष्ट्रपति जो होता है वो कार्यवाहक के रूप में चला सकता है, लेकिन उसके 6 महीने में चुनाव होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? मान लो कि राष्ट्रपति अगर खत्म हो जाए किसी कारण से तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति काम चलाता है कार्यवाहक के रूप में। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों चले जाए तो अब यहाँ पे कौन चलाएगा? तो पहला ऑप्शन है महान्यायवादी, दूसरा है लोकसभा का सभापति, तीसरा है भारत का मुख्य न्यायाधीश और चौथा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। कौन चलाता है? अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों मर जाए, मान लो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ मर जाए तो कौन चलाएगा? यहाँ पे आपका तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होंगे तो यहाँ पे उसकी जगह कौन जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम बताते हैं, जिनका नाम है एम हिदायतुल्लाह। एक नाम सुना यहाँ पे, एम हिदायतुल्लाह। ऐसे राष्ट्रपति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तीनों पद पे आए थे। ठीक, तो इनसे क्वेश्चन बनता है अगर दोनों पद खाली हो जाए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के तो उनकी जगह पे कौन आएगा?
भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? किसी भी विधि के लिए, किसी कानून के लिए अगर राष्ट्रपति को यहाँ पे या सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कौन लेगा? तो ऑप्शन यहाँ पे है राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, राज्यपाल और सभी। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। तो एक आर्टिकल आप पढ़ेंगे, देखो राष्ट्रपति आर्टिकल आप पढ़ते हैं 52 से लेके 62 तक, ठीक, कहाँ तक? 52 से लेके 62 तक। 62 के बाद भी बहुत सारे आर्टिकल हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद करने हैं। तो एक आर्टिकल होता है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में कहा गया है, अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि तो जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ठीक। मान लो कि किसी की सजा माफ करना है, सजा, तो राष्ट्रपति को कोई बताएगा नहीं कि इसकी सजा मतलब ये कैसे कैसे काम किया है, तो इसकी अगर सजा माफ करना है, फांसी की सजा रोकना है, तो ये परामर्श किससे लेगा? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 143 से, ये अनुच्छेद होता है इसका आर्टिकल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है भारत राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति अगर बनना है तो शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति अगर बनना है तो त्याग पत्र, यहाँ पे शपथ कौन दिलाएगा राष्ट्रपति बनने के लिए? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। देखो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अगर बनेगा तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और राष्ट्रपति कोई बनेगा तो शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक दूसरे को। राष्ट्रपति और सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति, ये इसको शपथ दिलाता है और ये इसको शपथ दिलाता है, दोनों एक दूसरे को, ठीक। त्याग पत्र कहेंगे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को शपथ एक दूसरे को ये दिलाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। ऑप्शन है बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन? तो जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं वो है आपके ये जो आपका ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक मुस्लिम राष्ट्रपति पहले मुस्लिम, इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद भी है, एपीजे अब्दुल कलाम भी है, ठीक। तो जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? यह तैयार किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन है राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, फिर है लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति संयुक्त रूप से, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद द्वारा। तो जो राष्ट्रपति बोलता है, जो राष्ट्रपति भाषण देता है, वो सारा जो भी कुछ बोलता है वो सारा कौन लिखता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। जो प्रधानमंत्री होता है और उसका जो कैबिनेट होता है, ठीक, वो सारे मिलके उसका भाषण तैयार करते हैं, ये तैयार कराते हैं प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक। अब एक प्रकार से प्रधानमंत्री एक वास्तविक अधिकारी होता है पूरे देश का, ये सारा चीज कराता है। प्रधानमंत्री ही चाहता है कि जो राष्ट्रपति बनेगा वो भी अपनी कैबिनेट का ही बने, कुल मिला के सब काम यही कराते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश बनना है तो सलाह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेता है, ठीक। राष्ट्रपति बनना है तो प्रधानमंत्री के जितने भी आपके कैबिनेट के होते हैं उसके लोग, वही लोग उसको बनवाते हैं। कुल मिला के एक राष्ट्रपति एक स्टाफ मोहर, इसको बोलते हैं स्टाम्प मोहर राष्ट्रपति को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? पहला ऑप्शन देखो
रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इनमें से कोई नहीं। तो रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है भारत में? जो तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक, तीनों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन इसमें क्या है? ऑप्शन में है निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और उपराष्ट्रपति द्वारा। अगर राष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद होता है, निर्वाचन में चुनाव होगा, अभी चुनाव आने वाला है, अगर इसमें मान लो कोई विवाद हो जाए चुनाव में, अभी हमने इससे पहले बताया है, फिर बता रहे हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी विवाद हो जाता है तो उसमें जो अंतिम निर्णय लेता है वो सर्वोच्च न्यायालय लेता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही न्याय लेता है और यही निर्णय करता है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन नहीं। ठीक, राष्ट्रपति के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति सदस्य है एक का पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है किसी विधानसभा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति किसका सदस्य होता है? लोकसभा का होता है कि राज्यसभा का होता है कि विधानसभा का, या इनमें से कोई नहीं? तो जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति हमने कहा है, जो आपने संसद पढ़ा है, संसद किससे मिलकर बनी होती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा अलग, राज्यसभा अलग और राष्ट्रपति अलग, इन तीनों से मिलकर बनी होती है संसद। लेकिन अगर कहा जाए कि राष्ट्रपति किसका सदस्य होता है, तो राष्ट्रपति किसी का सदस्य नहीं होता है। ठीक, राष्ट्रपति किसी भी सभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए किस सभा की बनने की योग्यता रखना चाहिए। अगर ये राष्ट्रपति बनना चाहता है कोई भी व्यक्ति कि वो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति अगर बनना है तो उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसमें। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर राष्ट्रपति बनना है तो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, लेकिन लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, बनने की योग्यता होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक, उपराष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी सदस्य का या किसी भी सभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? कार्यकारी या कार्यवाहक राष्ट्रपति। पहला ऑप्शन है वीडी जत्ती, एम हिदायतुल्ला, बीबी गिरी और उपरोक्त में से सभी। कार्यवाहक का मतलब होता है जैसे कोई राष्ट्रपति है, किसी छुट्टी पे है, ठीक, या उसकी मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे किसी कारण से, तो उसकी जगह पे जो उसका काम कौन करेगा? अगर राष्ट्रपति चला जाए तो उसकी जगह पे कौन बनता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति। उसके जगह पे जो काम करेगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। ठीक, अब कार्यवाहक राष्ट्रपति अब तक 3 लोग बने हैं। एक है वीडी जत्ती, दूसरे हैं एम हिदायतुल्ला और एक तीसरे हैं, इनका नाम है जो आपके बीबी गिरी। ठीक, ये तीनों लोग आज तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। ठीक, ये तीनों लोग, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। बीडी जत्ती, हिदायतुल्ला और बीबी गिरी, तीनों लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। और इनके बारे तो हमने अभी बताया था कि ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं ये। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा, एक राज्यसभा एक लोकसभा, तो क्वेश्चन कहा गया कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर, दूसरा उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। राष्ट्रपति अगर लोकसभा को भंग करना चाहती है, ठीक, लोकसभा का मतलब है कि प्रधानमंत्री और उसके जितने भी मंत्री
इस कैबिनेट को, इस पूरे लोकसभा को भंग करना है अगर, ठीक, तो किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग करना है? तो आप एक आर्टिकल पढ़ेंगे, अनुच्छेद अनुच्छेद 85। अब ये देखो आप, 52 से 62 के बीच में तो है ना ये, राष्ट्रपति वाले भी आगे है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति सत्र के लिए बुलाता है, ठीक, राष्ट्रपति प्रत्येक सत्र के लिए बुलाता है, जो सत्र बुलाए जाते हैं ना उसके लिए राष्ट्रपति सभी को सत्र के लिए बुलाता है। उसके बाद इसी में कहा गया है कि लोकसभा को, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, भंग कर सकता है, ठीक। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है किस अनुच्छेद से? 85 से। लेकिन हमसे पूछा गया किसकी सलाह पर, तो जो सलाह लेता है, सलाह लेता है वो पीएम की, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की ही सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और अनुच्छेद किसमें लिखा है? 85 में, 85 में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में, राज्यसभा लोकसभा, तो राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति? पहला ऑप्शन देखो इसमें, 12, 15, 10 और 20, कितने लोगों को? देखो राष्ट्रपति जो लोकसभा में और राज्यसभा में दो जगह पे यहाँ पे मनोनीत करता है, ठीक। एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा में और राज्यसभा में। राज्यसभा में जो मनोनीत करता है वो है 12, लोकसभा में 2। राज्यसभा में अधिकतम 12 मनोनीत करता है राष्ट्रपति और लोकसभा में 2। अब ये दो लोग अभी तक थे एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन नाम सुना होगा, एंग्लो इंडियन, ऐसे लोग जिन जैसे ब्रिटिश नागरिक जिनके मतलब पूर्वज यहाँ पे थे पहले, ठीक, वो वाले जो पहले अंग्रेज चले गए, उनके कुछ दूत बच गए यहाँ पे खून जो, तो वो वाले लोग उनको कहते हैं एंग्लो इंडियन। अब वो लोग, उन लोगों को, दो लोगों को मनोनीत डायरेक्ट बिना चुनाव के, मनोनीत का मतलब है बिना चुनाव के उनको डायरेक्ट बैठा देना, तो मनोनीत लोकसभा में 2 लोगों करते थे अभी तक। लेकिन अब इनकी जगह पे इनको हटा दिया गया है, केवल एससी एसटी, इनको अनुसूचित जातियों को, इनको केवल इनको दो एंग्लो इंडियन को हटा के केवल एससी को बैठा गया यहाँ पे। इनके जगह पे 2 एससी लोगों को यहाँ पे मनोनीत किया जाएगा। अगला है राज्यसभा में कितने लोगों को? 12 लोगों को, ठीक। राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है राज्यसभा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, 12 लोगों को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक, इसकी नियुक्ति कौन करता है? पहला है प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक। मुख्य लेखा परीक्षक, नियंत्रक परीक्षक, इसकी नियुक्ति कौन करता है? आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। देखो ज्यादातर लोगों को नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, याद रखना, ज्यादातर लोगों को राष्ट्रपति। अगर केंद्र में है तो केंद्र में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य में है तो जैसे कह दिया जाए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्यपाल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, पूरा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्र में ज्यादातर लोगों की नियुक्ति जितने भी लोगों की होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन यहाँ पे देखो, ऑप्शन में यहाँ पे है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा, चौथा है लोकसभा राज्यसभा दोनों, और पांचवा है राज्य विधान परिषद। तो अगर कोई लोग उपराष्ट्रपति चुना जाता है, उपराष्ट्रपति में जो लोग भाग लेते हैं चुनाव में, कौन कौन से, कहाँ से, मतलब किस सभा से, किस जगह से आते हैं वो लोग, ठीक। तो जो लोकसभा होता है, लोकसभा और राज्यसभा,
लोकसभा राज्यसभा इनके सभी व्यक्ति, चाहे मनोनीत हो और चाहे चुनाव करके आए हो, इनमें इनके सभी व्यक्ति चुनाव में भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वो होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ठीक, लोकसभा राज्यसभा के जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन अगर कहें राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक, और यहाँ पे आपके विधान परिषद के, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी जगह के व्यक्ति, लेकिन निर्वाचित, मनोनीत नहीं, लेकिन उपराष्ट्रपति में सभी है। और एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? पहला है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा का जो आपका राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष। तो राज्यसभा में जो होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और इसकी जो सैलरी मिलती है उपराष्ट्रपति को, वो राज्यसभा के पदेन सभापति की सैलरी मिलती है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे पिछला वीडियो देखा होगा, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर करना नहीं भूलना। ठीक, तो हमने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शेयर करना, मिलाना है, जोड़ना है इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है कि कल से इसमें जीएस के साथ अलग से एक अगली क्लास में आपका रीजनिंग मैथ भी मिक्स करके होगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।